जोहार गे मीति बाड़गे रे मिनिया जहाँ बाड़गे रे दो चास कदा को तुड़ी नोआ आड़े पासे ने जहाँ तने मिना 5 किलोमीटर स्क्वायर फीट ते गोटा गे मतलब नोआ को चास कदा मखाना को चास जहाँ रे तुड़ी पे नेलमा उंडे दो निया बाद दो ना मखाना को चासा और नोआ जो निये रे दो मतलब 100 हो हजु देसी तुड़ी केना नो दा हिंदे जहाँ हिंदे तुड़ी को मिता और सासान तुड़ी दो ना पूर्वी तो नोआ एकदम साइंट हो एक कना जे कि सुगंध मेना नोआ तुड़ी रे तो क्वालिटी रे तुड़ी केना हालांकि ये केना मेनखा इन दो उपज दो बांग हुई काना लका दो दाना हो कटी के नहीं रे दो ना नहीं लेदा और नोआ तुड़ी रे दो क्वालिटी द रंग पे ने पूरा ब्राइट नेलो काना नोआ रे आयमा दिन मतलब इन कटी खुना बाहा तेगी एहबो कना तो मतलब गोटा के तुड़ी को चास कदा तुड़ी जहाँ जहाँ नेलोआ उना करे दो हम मखना को चासना एकदम फ्री ते चारों बगल नौकाते सामान की तुड़ी चास कना जहाँ जहाँ तुड़ी चास कना ना उना करे दो एकदम तुड़ी गे मेना गोटा के तुड़ी नोआ करे जितना जगह रे नेल कना उनका तो बुझो कम ये गे चासो को ना मखाना को चासा ना गडा लका निये जे मखाना चास ले तुड़ी डी दा बांग जे लेनते नि धबी निवर दो बाको चास कदा हाना करे नेल कना ना ठीक है नोआ तो प्रकृति लतार खेत दो बांग कना निये तो को ला चू कदा जहाँ से लेना खेत रे दो मखाना को चासा ना जदाते ज़्यादातर रे दो मखाना चास रे कारण मखाना रे बहुत पैसा हजु कना ठीक है रे रेट तहन कना उना कारण तो गोटा गे तुड़ी को चास कना और तुड़ी चास रे वजह उना कान गया जाकि बोले उसरा फसल को लगा दड़े अगत्तर फसल लगा और फिर उना चास ले को बना दड़े अने मेन वजह कना तुड़ी चास रे दो और हो तुड़ी चास रे दो ना सरसों जब फसल कना अदो नुआ दो गोटा खेत निये तो को लगावदा ताकि बोले अगत्तर मतलब पहले रे को रकाब दड़या चा सार को ना को बेनिफिट ना रे को अगु दड़या नित नोडे नोडे ना नय लतार नेलो का नुआ खेत दो नितो दो ना रे जो नर्सरी कना उना ना तैयारो कना ना और उनारे तैयारोगा नर्सरी तैयार करते उनागी को लगावा ना ये रे उना लटू लेन खा उनका जहन जहन हल्का हल्का लटू लटू साकाम रकाबो तो उना दो को रोहय लगी को तैयार ना खेत को बनाओ दो नित को खेत बना को दो यानी कि जनवरी महीना को फिर जनवरी लास्ट या फरवरी को तो रोहय दो को एहब उतरा और जहाँ नहीं सरसों खेत रे हिला निया सरसों खेत रे चेतन गया तीना अब चेतन मेना नोआ नेलो सरसों खेत तीना ऊंचा नेलो कना लेकिन नोआ रहो नोआ बड़गी रहो ना को ये को चासा ना एक को चासा ना उनका प्लान मेना और जहाँ तक दा दिन जब सेटरो कना बा दो नोआ को दो बुझो कम निया सीमा दो दा दो उनुमो कना एक बिता का सरजो कना सीमा रे या तो दा ऑलमोस्ट उनुम उतरो कना और नते दो ओने गडा मेना गडा दो खिनि रे हो मखाना के थन कना पीछे साल रे वीडियो में जहाँ गड्ढा को पराची कुछ ठीक पे लड़ा नित को तैयार सिम लतार से चितान बड़गे खेदू गया लतार को लाएदा भीतर प्लास्टिक को ना को लगावा ताकि दा आलोय जड़ तक आलो सिटिनो लगे खेत तैयार मेन वजह क्या लगाइएगा इसमें मखाना अभी से तैयार शुरू कब लगेगा मखाना फरवरी में ना 15 तारीख तक में नहीं 5 फरवरी तक में। ये जो इतना मतलब गड्ढा करवा रहे हैं वजह क्या है? वजह है पानी इसके बगल में गढ़ा है, अधिक मात्रा में गढ़ा है जिसके कारण इस खेत का पानी नहीं रुकता है। तो इसमें गढ़ा करने के बाद प्लास्टिक दिया जाएगा, प्लास्टिक देने के बाद मिट्टी ढका जाएगा, उसके बाद पानी नहीं गढ़ा में जाएगा। अच्छा, मखाना कौन सा महीना में लगाने पर ज़्यादा उपज मिलता है? जनवरी में खास तौर से लगाने में उपज ज़्यादा होता है, लेकिन अभी ठंड अधिक होने के कारण 5 फरवरी तक अच्छा रहेगा मौसम। इसमें पानी भरिएगा नहीं? ठीक, चलिए जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो एक किसान से पूरी रूप से अब जानकारी लिया कि फरवरी मार्च में अभी अब की बार ठंडी में मतलब ठंडी में लगाने से कोई भी फसल ग्रोथ नहीं करता है, इसलिए जो लगाएंगे आप तो उसको थोड़ा धूप खिलने दें, इसके बाद फसल लगाएं। अभी सही समय माना जाता है मखाना लगाने के लिए
मखाना खेत को तैयार करने के लिए, क्योंकि आजकल धूप है अभी, तो मखाना को खेत बनाने के लिए जो है थोड़ा सा सुखाना पड़ता है खेत को, तो उसको जुतवा करके छोड़ दें और फिर वो धूप लगने के बाद थोड़ा देर कुछ दिनों के बाद सूखने के बाद जो है अब यानी कि आप फरवरी में मखाना लगने का पूरे जानकारी मिल गया है। जिस किसान ने खुद ही कहा उन्होंने कि फरवरी 5-10 तारीख तक में मखाना लगना शुरू हो जाएगा हमारे क्षेत्र में। तो इसी के दौरान जो मखाना खेत बनाया जा रहा है अभी, तो कई किसान जिसके खेत में सरसों नहीं है तो वो मखाना खेत बना रहे हैं। जहाँ जो आप सरसों देख रहे हैं, तो सरसों वाली जगह में जो इसका सरसों सूख जाने के बाद इसमें मखाना लगाया जाएगा। यानी कि प्रत्येक खेत में, जितना खेत में सरसों लगाया गया है वो सब खेत में मखाना लगने वाला है। इतना तो बात तय है कि किसान मुनाफा कमा रहे हैं मखाना पर, लेकिन एक चीज़ पे ध्यान देना होगा कि इतना क्षेत्र में अब सारे तरफ यानी गांव के आसपास आगे पीछे सारे जगहों पे मखाना लगाया जाएगा। आप उसका विचार देख सकते हैं कि मखाना लगाने के बाद कितने सारे यहाँ पे समस्या आने की संभावना है भविष्य में। मुझे लगता है कि भविष्य में पानी से रिलेटेड कई लोगों को रोग से ग्रस्त होने की पूरा संभावना है, क्योंकि हमारे आसपास जो है सामने एक चिमनी भट्टा बना हुआ है और फिर इधर अलकतरा का पोल्यूशन फैलता है, जो वायु में पूरी तरह से फैला हुआ है। और फिर आप जल भी जो पिया जाएगा वो जल भी जो है हेल्थ के लिए बिल्कुल पीने लायक नहीं होगा। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों ओर, गांव के चारों ओर यहाँ का हमारा जो पानी का स्तर है वहाँ 15 फीट से ही पानी आ जाता है। तो वो जो पीने योग्य जल से जो है पूरा रासायनिक मिलने का चांसेस हैं। और कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो मखाना खेत में, साइड इफेक्ट कितने हैं यहाँ मखाना खेती। कुछ वर्षों पहले, 5 साल के पहले मैं बता दूं, ये सारे खेत जो है नॉर्मल था। उस समय खेत की मतलब पूरा समतल था, यहाँ से जितना इस स्तर को देख रहे हैं उससे भी शायद ऊंचा जमीन था उस समय, उतना भी समतल था। सारे खेत इस क्षेत्र का बराबर था। तो वजह आया मखाना खेती का। फिर मखाना खेती इतना ट्रेंडिंग में आया कि मखाना खेती के लिए कई लोग जो है अपना खेत को खड्डा करते गए 2-3-4 फुट करके, और जहाँ 3-4 फुट गड्ढा करने की बात होती थी तो वहाँ क्या होता था कि मट्टी को बोला तो जाता था, 2-3 फुट बोल करके काटा जाता था। जब मट्टी को काटा जाता था तो 2-3 हाथ जो छोड़ा जाता था, उसका हिस्सा का जो खेत जमीन का जो कट्ठा के हिसाब से दिखता था कि कितना बेचना है, तो उसका उतना गहराई में बराबरी किया जाता था। हालांकि 2-3 फुट के बात होने के बावजूद वहाँ 4-5 फुट गड्ढा किया जाता था। दिनों दिन बीते कुछ दिनों के बाद वहाँ नॉर्मल सा पानी मट्टी बन जाता था, क्योंकि बगल का खेत का मट्टी आ जाता था, क्योंकि मिट्टी तो आप जान रहे हैं वो तो बनता है नहीं, अगल बगल से होता था। इस तरह से जो है इतना बड़ा मात्रा में मट्टी के खनन होने के कारण खेतों में बंजर हो गया है। अब इस सब खेत में सरसों के अलावा दूसरा फसल लगाया नहीं जा सकता, जैसे मखाना हो गया, कई सारे फसलें अभी नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्र ही इतना नीचे आ गया है कि पूरा एक यानी कि 50% खेत का जो है मट्टी कटाई हो चुका है, ये खनन हो चुका है। ये अवैध रूप से हुआ था, क्योंकि उस समय तो उतना रूल रेगुलेशन बनता नहीं था। आप मट्टी को ले सकते हैं, बाद में तो जीसीपी आया, इतना रफ्तार में मट्टी का काटा गया जिससे वो उसका ईटा बनाया गया। ज़्यादातर भट्टा में सेलिंग हुआ, जहाँ पे ईटा बनता है उसका कारण अभी तो बंद किया गया है। अभी का फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि अपने क्षेत्र में जो है इतनी मजबूत से मट्टी का रोक लगाया गया है कि आप खुद के लिए मट्टी नहीं ला सकते हैं। उसमें भी आपको परमिशन लेना होगा, थाना से लेना होगा, और फिर माइनिंग सरकार से भी आपको माइनिंग के जो सरकार है उनसे भी आपको परमिशन लेना होगा, 2-3 जगह से परमिशन लेना होगा। फिर भी करने के बावजूद अभी भी रोक पूरी तरह मट्टी कटाई में नहीं हुआ है। कारण है कि अभी मट्टी नहीं रुकने का कारण है कि अभी जितने लोग जो हैं मट्टी काटने का जो प्रोसेस चलाते हैं वो पैसे पे ज़्यादा जाते हैं। परमिशन लेकर के लोकल के जो लोग हैं क्या करते हैं, दिन को तो ढोते नहीं है, रात भर गाड़ी दौड़ाया जाता है। इसमें से कई समस्या आ सकता है। आप सोच सकते हैं रात को जब गाड़ी दौड़ेगी और ट्रिप पे दिया जाता है, जो ड्राइवर होते हैं उसको दिया जाता है कि आप कितने ट्रिप मट्टी लाते हैं, ट्रिप में पैसा देते हैं, तो जितना ट्रिप अधिक लाएंगे उसका मुनाफा अधिक होता है। तो इस हिसाब से गाड़ी की रफ्तार भी काफ़ी तेज में रहता है। इससे कई सारी घटनाएं हो सकती है, लेकिन इस पर उतना नज़र नहीं रखा जा रहा है।
और मट्टी इतना मैंने आपको कहा 50% मट्टी का जो मट्टी बेचा गया अपना निजी इसके लिए कारण है, कुछ समस्या छोटा सा भी समस्या आपको आ गया तो उस वजह से भी मट्टी को नज़र रखा जा रहा था बेचने के लिए। अभी तो माइनिंग हालांकि रोका गया है, काफ़ी हद तक इसमें से राहत मिला है कि अभी जो खेत मट्टी बेचने वाला जो है वो नहीं बेच पाते हैं, तो कुछ राहत तो कुछ तो मिला है, लेकिन फिर उतना 100% अभी तक सक्सेस नहीं मिला है, जिसकी वजह से क्षेत्र का जो ज़मीन है वो कई नीचे चला गया है और उस वजह से दूषित पानी का भी पीने का अभी मजबूरी हो गया है, क्योंकि कई लोग जो है पानी चापाकल से ही निकाल के सीधे रूप से वो इस्तेमाल करते हैं, घरे घर चापाकल दिया जाता है इसकी वजह से। और पानी मखाना जब खेती होता है तो कई लोग सोचते हैं कि वो पानी का फसल है तो उसमें इतना केमिकल्स नहीं होता होगा, नॉर्मल सा है, लेकिन मैं उसका गलतफहमी को मैं दूर कर देता हूँ, क्योंकि इसमें इतना सारा केमिकल दिया जाता है इसमें भी कि उस वजह से भी फसल तो होता ही है देखने को लिए, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं। मैंने अभी आपको सरसों के बारे में बताया कि सरसों तो है, देखने में पूरा सरसों ही लग रहा है, लेकिन अभी जो इसके नज़दीक में जाएंगे तो इसमें आपका सेंट नहीं होगा कि इसमें फूल का जो सुगंध होता है उसका खुशबू जो होता है, इस फूल का खुशबू नहीं होगा। यही चीज़ मैं दूसरा सरसों की बात करूं जहां ज़्यादा ब्राइटनेस होता है, छोटा पत्ता का होता है, वो छोटा से ही वो फूल देना शुरू कर जाता है, वैसे सरसों का जो खुशबू है दूर से ही आपको पता चल जाए कि नहीं वो सरसों लगाया गया है। मैं ये अलग चीज़ है, तो यही चीज़ मैंने कहने जा रहा हूँ कि फसल तो हालांकि अब खाने के लिए होगा, लेकिन वो जो सारे गुण फसल का एक सरसों में होता है वो सारे गुण इस सब सरसों में नहीं होगा। ये तो मैंने देखा, क्योंकि हाइब्रिड इतना सारा हो गया है कि उसका स्वाद ही आपको नहीं लगेगा, और ये सब समस्या है। मखाना भी वही चीज़ है, मखाना भी कई केमिकल्स उसमें दिया जाता है फल को बड़ा करने के लिए, पत्ती और फसल को उपजाऊ ज़्यादा करने के लिए केमिकल्स दराव में पानी में दिया जाता है। कई लोग को पता नहीं है कि पानी का जो ये रासायनिक है वो रसायन ख़त्म नहीं होता, केवल वो विलीय हो जाता है, वो मिल जाता है। तो इस वजह यहाँ इस क्षेत्र का जो पानी है, इस क्षेत्र का पानी ये मत सोचिए कि अंदर चला जाता है तो पूरा समुद्र का पानी से घुल मिल जाता है, नहीं। आपका क्षेत्र का पानी है तो आपका क्षेत्र में ही पानी आपको मिलेगा, और वही पानी अगर आप ग्रहण करेंगे तो वाजिब सी बात है आपको एक आधुनिक हाइब्रिड आपको बीमारी हो सकता है, हाइब्रिड टाइप का आपको समस्या होगी। यही एक वजह है कि अभी का रहन सहन तो हाइब्रिड हो ही गया है, फसल का भी हाइब्रिड काफ़ी सारा हुआ है। इसी वजह से आपको पोषक तत्व में भी कमी है और रहन सहन में भी बहुत ढिलाई। इसी वजह से अभी के लोग का इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा घट चुका है, और रोग का भी आप अभी अगर देखेंगे जिसको रोग हो रहा है वो कुछ अव्वल दर्जे के रोग को अपना रहे हैं, और वो अपना नहीं रहे हैं, वो खुद ही रोग को बुला रहे हैं, क्योंकि रहन सहन इतना ज़्यादा ही हो गया है कि आप अनॉर्मल रोग नहीं आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी जो भी समस्या है, मैंने अभी 20+ लोगों को मैंने देखा कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ समस्या है ही। कारण है कि उनका रहन सहन और खान पान और माहौल, क्योंकि कई लोग जो है अपना पलायन मतलब खुद ही अपने जगह में जहाँ से पैदा होते हैं उसी जगह रहते हैं। पानी तो दूषित है ही, प्लस में आपका अभी जो साथ ही साथ वायु में काफ़ी पोल्यूशन है। मैंने आपको बता चुका है, यहाँ से मेरे 500 मीटर पे एक अलकतरा का फैक्ट्री खोला गया है, जो वहाँ पे आए दिन वहाँ से धुआं निकलता है, एयर पोल्यूशन जो सांस लेने के लिए है। और मेरे सामने फिर यहाँ पे एक ईटा बनने वाला चिमनी बना हुआ है, वहाँ से भी ये सारे क्राउडेड हैं। ये आदिवासी गांव हैं, तो आदिवासी गांव में ही ज़्यादातर ये ईट का भट्टे जो है बनाया जाता है, ताकि वहाँ मजदूर अच्छे से मिले। या तो सरकार आदिवासी क्षेत्र में ही देता होगा, क्योंकि कई लोगों को इसमें रोजगार के लिए भी आश्रित होना पड़ता है। उससे पहले इधर भी एक आबादी है, फिर इधर से मेरे सामने भी मतलब आदिवासी क्षेत्र ही है, पहले उस समय था। अब इस साइड में लाइसेंस पता नहीं लाइसेंस देते हैं पोल्यूशन के लिए, इतना रोक लगाए हुए हैं, लेकिन अभी भी ये हो रहा है। शायद हम ये वायु में तो ऑलरेडी है ही आपका, ये तो है ही। और जो प्राकृतिक रूप से जो पोल्यूशन है, जो गाड़ी का पोल्यूशन है, वो सब तो पोल्यूशन नहीं है, ये तो देखने वाला पोल्यूशन है। जो यहाँ के लोगों को मैंने टोला में देखा, जो हवा का दिशा जब चेंज होता है तो वहाँ पे आपको कोयला का ऐसे मतलब सांस लेने में जब आप सांस लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कोयला का धुआं का एहसास है। अगल बगल का पेड़ पौधे भी देखेंगे तो कुछ असर हो जाता है यहाँ भट्टा के धुएं से। ये धुएं हैं, केवल इस भट्टा की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सारी जगह की इसी चीज़ की है। तो
अब यहाँ पे देखेंगे कि उसके साथ साथ मतलब जगह के जो है एनवायरमेंट पूरा ख़राब हो जाता है, इकोसिस्टम ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने की वजह है यहाँ जो पहले मट्टी पूरा पानी को बाहर के आ जाएगा। आप देखेंगे, मैं फिर आप वीडियो बनाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा कि पूरा क्षेत्र में यहाँ उतना ऊंचा क्षेत्र है, लेकिन आपको जब मखाना खेती का समय आएगा उस समय इतना ज़्यादा पानी होगा कि आपको लगेगा नहीं देखने से कि ये उतना ऊँचा ज़मीन है। सारे खेत में पानी दिया जाएगा। और अभी तो सरकार ने बिजलियाँ भी दे दी है, तो बिजली दी है तो पानी चलाने के लिए नींव के रात को चला कर रखिए, कोई चीज़ चेक करने वाला नहीं आता है, तो आप चला सकते हैं, एकदम पानी भर सकते हैं। हालांकि हम लोग केवल ये मखाना की खेती जो है क्षेत्र के लोग उतना खाता ही नहीं है, आप मानेंगे तो तब खाया ही नहीं जाता था। पहले कम सम खेती किया जाता था, तो उस समय लोग जो है मखाना तोड़ के खाते थे, उसमें भी थोड़ा क्वालिटी रहता था। लेकिन अभी तो इतना ना ज़्यादा केमिकल हो गया है, अभी खाना आदमी खाता भी नहीं है, देख के उसका मन भर जाता है। चारों बगल मखाना का अच्छा कंपनी बना, छोटा छोटा कंपनी नहीं कहेंगे, छोटा कुटीर उद्योग खोला गया है, जिसमें से सप्लायर किया जाता है, भुना जाता है मखाना को और फिर सेलिंग किया जाता है। ये तो होगी मखाना का खेती। हालांकि पैसा तो हम लोग को मखाना देती है, लेकिन इतना हम लोग को ज़रूरी होगा, मखाना हम लोग कमा क्यों रहे हैं, मखाना से हम लोग पैसे ही कमा रहे हैं, हर हेल्थ को कमा नहीं सकेंगे, है ना। तो इसी वजह से हम लोग अगर जहाँ तक हो सके मखाना में केमिकल नहीं डालें, वही मखाना कम हो, उपज दाम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अच्छा खाएंगे तो अच्छा रहेंगे। और अगर पैसा आप कमा भी लिए हैं, अगर आपके क्षेत्र में मखाना खेती हो रही है और वही पानी को आप ग्रहण करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप उस रसायन को आपके शरीर के लिए नहीं बनाया गया है, आपका शरीर में साइड इफेक्ट ही होगा आप वही पानी को लेंगे। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप हमारी जानकारी को कैसे आपको लग रहा है अपने नज़रिया से, वो भी आप हमको बताएं। ऐसे तो नहीं कि मैं गलत दिशा में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। छोटी छोटी क्षेत्रों का मैंने ये जो आप देख रहे हैं, ये केवल हमारे क्षेत्र का नहीं है, ये पूरा ये जो बिहार का जो ऐसा एरिया है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट हुआ, ऐसे ही कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा खेती किया जाता है, क्योंकि पानी वाला ज़्यादा पानी की जगह में भी नहीं बनता है। इसी वजह से जो है मैंने अभी इस बार मैंने देखा कि चारों ओर और अदर गया हुआ, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र का मैंने अपने हिसाब से मैं देख रहा हूँ बहुत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। और सामने भी मैं यहाँ कटिहार के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ का सामने भी कई गांव हैं जहाँ के चारों 10 साल पहले अगर देखेंगे उतना ऊंचा ज़मीन था, अब चारों ओर केवल गांव है, एक तो थोड़ा गांव ही थोड़ा ज़मीन से ऊंचा नज़र आता है, नहीं तो काफ़ी जगह जो है इतना मट्टी का खनन हुआ है, जिसकी वजह से मट्टी क्षेत्र का मट्टी में ही स्तर मट्टी का जो धरातल है वो नीचे चला गया है। यही वजह है कि क्योंकि अभी लोगों को लगता है कि आगे अगर हम मट्टी का खनन करते हैं तो 2-3 साल बाद तो वो नॉर्मल आ जाता है, और इसी वजह से जो है ज़्यादातर लोग मट्टी की कटाई करता है। और हालांकि अभी रोक लगाया गया है माइनिंग की तरफ से, थाना से भी अब काफ़ी रोक, लेकिन पैसों पे बल पे अभी भी काम जारी रहता है। कहीं की जगह पे देखा जा रहा है कि प्रशासन से छुप करके किया जा रहा है, या तो मिल के करता होगा, ये तो जानकारी पता नहीं, लेकिन फिर भी कि होता है खनन, उतना डर होता नहीं है, क्योंकि रातों को जो है मट्टी की ढोना ट्रैक्टर से इतनी ज़्यादा जो है, देखिए आप अपना ही इसमें अगर ऐसा आप माहौल क्रिएट करेंगे तो खुद दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप खुद के लिए ही आप समस्या खड़ा कर रहे हैं। कारण है कि आप मैंने तो बताया रासायनिक इतना ही इस्तेमाल हो रहा है, खेत में भी, खेतों में वायु प्रदूषण खाने में है, और खाने में तो है ही, प्लस में इतना